राहुल गांधी का सबूत क्या है यहाँ का राहुल गांधी? राहुल गांधी है यहाँ का? खाली सबूतें मांगता है। वो तो अपने इटली का है। तब का आज के बारे में 60 साल का युवा नौजवान। देखिए वो तो पप्पू है, वो पप्पू है। अब पप्पू जी से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय हमसे श्री बात राम। करने के। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आए हैं बागमारा, और ये बागमारा का चिटाही धाम है, कहें तो रामराज मंदिर है। आज हम बात करने वाले हैं लोगों से राय लेने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत के नागरिकों को गदगद कर दिया है। जिस भारत में कहा जाता है कि भारत घुड़की देता है, भारत कुछ करता नहीं है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो पाकिस्तान के परखच्चे उखाड़ दिए। जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान हमारे अब्बू हैं, जिनके लिए पाकिस्तान अब्बू था, उनके अब्बू का तो सुहाग गुजारा ही, और जो ऑपरेशन सिंदूर से कहीं न कहीं भारतीयों को गौरवान्वित किया है। आइए हमारे साथ एक अंकल जी, उनसे हम बात करते हैं। अंकल जी, आपका नाम? अनिल कुमार। अंकल ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उससे पहले पहलगाम में आतंकी वारदात हुई थी, जब 25-26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो आम जनता का कहना है कि इससे बेहतर कोई उपहार नहीं दिया सकता था भारतीय जनमानस को। आपका क्या कहना है? नहीं, ये जो सरकार किया बहुत अच्छा सरकार किया। हमारे जो मोदी जी जो किए हैं ये कोई नहीं कर सके थे। और हमारे सैनिक पर, तीनों सैनिक पर हम लोग को बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, तो कुछ लोग सबूत मांगते हैं। सबूत कौन मांगते हैं? विपक्ष वाला, जो जिसका कुछ सबूत नहीं है। राहुल गांधी का सबूत क्या है यहाँ का राहुल गांधी? राहुल गांधी है यहाँ का? खाली सबूतें मांगता है। वो तो अपने इटली का है। तब का राहुल गांधी यहाँ के नहीं है। नहीं, यहाँ के का इटली का है। सब कुछ यही से विपक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं राहुल गांधी। एक लोगों का कहना है कि मोदी जी ने जो अपना सैन्य एक्टिविटी किया गया है, उसका क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं, क्रेडिट नहीं है, वो अपना देश के लिए कर रहे हैं। क्रेडिट नहीं के लिए, वो देश के लिए कर रहे हैं। यही ऐसा प्रधानमंत्री होना भी चाहिए हमारा देश में। हमारा सैनिक ने जो किया, जो मोदी जी ने किए, जो रक्षा मंत्री के लिए, क्या गृह मंत्री किए, जो किए हुए बहुत सारे हैं। आप जो बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत दिन से हाँ। टीवी देख रहे हैं। हाँ। एक दौर था जब 26/11 हुआ, हाँ। तो उस हमारी सेना तैयार थी पाकिस्तान पे एक्शन करने के लिए। हाँ। तो उसमें सेना को इजाजत नहीं दी गई ना। हमारे एक समय रक्षा मंत्री थे एनके एंटनी, वो कहते थे कि बॉर्डर पर रोड मत बनाओ। हाँ। अगर बॉर्डर पर रोड बनेगा तो चीन घुस आएगा हमारे देश में। इसलिए कि वो लोग, कांग्रेस वाले लोग डरते थे। वो अमेरिका से, चीन से, रूस से, सबसे डरते थे। ये हमारे मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, उस समय से हम लोग डरते नहीं। हम लोग को विकास प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हम लोग आत्मशक्ति, हमारा देश भारत हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया। निर्भर हो गया है। हम लोग को कोई चीज की कमी नहीं है। चलिए एक आखिरी प्रश्न आपसे हम पूछ लेते हैं। जो सबूत मांगते थे, हाँ। उन्हीं के पार्टी से हाँ। जो सांसद हैं, उनको विदेश दौरे पर भेजे हैं और हाँ। बोले हैं कि जाके बताओ विदेशों में हाँ। उनके राजनयिकों की ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा। हाँ, वो तो सबको भेजे। हम पक्ष हो विपक्ष हो, सब पार्टी से 2-2 को 4-4 को भेजा गया है कि तुम देखो कि अच्छा किया कि खराब किया है। और पाकिस्तान जो है ना, उस समय में खत्म हो गया है। हमारा पाकिस्तान इंडिया जाएगा तब उसको मोड़ देगा। कहता था मैं खून का नदी बहवा दूंगा, तो ये कर दूंगा। हमारा देश पूरा उस पर चढ़ाई कर दिया, उसका काउंटी पर वार कर दिया, तभी वो कुछ नहीं करने से जा रहा है। अब कटोरा ओवैसी से लेकर शशि थरूर तक मोदी की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, ओसीसी करना ही होगा। ओसीसी कहाँ जाएंगे, कहाँ करना ही होगा। देश में है तो उनको करना है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और आपका नाम? जय श्री राम। सबसे पहले आप जितने भी दर्शक हैं सभी को जय श्री राम। मैं बाबा, मंतोष कुमार मिश्रा जी बाबा, ये बताइए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी। इसको लेकर देश में सरकार का जो ख्याति तो दुनिया भर में हो रहा है। जी। दुनिया भर में जो सांसद गए हैं वो बता रहे हैं कि भारत ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, देश के प्रति हमारे जितने भी देश के नौजवान हैं, सबका भावना है कि देश के प्रति ये आज जो संकल्प लिए मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, ये अति आवश्यक था। और आने वाला समय में और भी देशों को इस बात का
भय बना रहेगा कि भारत कभी भी पीछे हटने वाला नहीं। और हमारे सांसद महोदय इस बात को हर जगह जुलूस के माध्यम से हो चाहे मंच के माध्यम से हो, लोगों जनता के बीच बात को रखा है। बाबा का श्लोक है, भय बिन होए न प्रीत। ये काफी लंबा है, छोटी लाइन बोल रहा हूँ। तो पाकिस्तान को सरकार ने भय दिला दिया कि भाई अब तुम कुछ भी करोगे उसका मीट से जवाब पत्थर से देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी उन लोगों को जो है धूल चटने का वाजपेयी जी ने कहा था कि सीमा पार नहीं करने के लिए, मोदी जी ने तुम्हें घुस कर मारा। घुस करके मारा। ये पहले किए थे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ। भारत को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो आने वाला समय में ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश हो चाहे आपका चीन हो, ऐसे जितने भी आतंकवादी देश हैं उन लोगों का अंदर से भय बन चुका है। भाई उनको हो गया। बाबा आखिरी प्रश्न पूछेंगे, हमारे जैसे बहुत लोग सबूत मांगते हैं। अब सेना तो अपने साथ कोई कैमरा पर्सन लेकर जाएगी, फिल्म तो शूट होता नहीं है। तो ये सबूत मांगने वाले गैंग, जो हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 में, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट वाला, फिर उसके बाद ये जो स्ट्राइक हुई, लोग सबूत मांगते हैं। लोग सेना पर कम विश्वास करते हैं, पाकिस्तान की झूठी वीडियो पर विश्वास करते हैं। सबूत जिनको चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए और वहाँ जनता के बीच जाकर के वहाँ देखे रहे और उस जगह का मुआयना करे। राहुल गांधी कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, सेना पर ऐसा हो गया। उनके बारे में क्या टिप्पणी है? युवराज के बारे में, 60 साल का युवा नौजवान। देखिए वो तो पप्पू है, अब पप्पू जी से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के। जय श्री राम। एक और बाबा हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लें। जो इस देश में राष्ट्रवाद का दौर चल रहा है, हमारी सेना की जय जयकार हो रही है, उनको हमारे बाबा जी का क्या प्रतिक्रिया। बाबा जी आपका नाम? अमित कुमार दुबे। अमित जी ये बताइए, बाबा जी बताइए कि इसमें सैनिकों का गौरवान्वित हो रहे हैं, जो सैनिकों की गाथा गाई जा रही है, पाकिस्तान को जो अकल मोदी जी ने ठिकाने लगाई, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग देश में जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान जो किए हैं इसका खिलाफ मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। हम लोग का जो आपका जवान लोग जो है देश का, वहाँ अच्छा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, देश का सेवा के लिए अच्छा कर रहे हैं। बाबा जी एक समय था कि हमारे सैनिकों को गर्दन काट के ले जाया करते थे पाकिस्तानी, जो घुस जाया करते थे। तो आज हमारे सैनिक घुस कर मार रहे हैं। कहा जा रहा है उनका सैन्य बेस जो था तबाह कर दिया गया। जहाँ से उनके हवाई जहाज टेक ऑफ करते उड़ते थे, उसको ऐसा खोद दिया गया कि हवाई जहाज टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा है जहाँ पे उनका एटॉमिक पावर स्टेशन था उस पर भी हथगोले दाग दिए गए हैं। आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बहुत अच्छा है, हम लोग का देश जीतेगा। और आज मोदी के आने से देश का बहुत बदलाव हुआ देश में। अब बहुत अच्छा चल रहा है देश। दूसरा लीडर रहते, दूसरा नेता रहता तो इस तरह का अथी नहीं कर पाते। तो भाई सोशल मीडिया चलाते हैं जी, फेसबुक वगैरह पे कुछ लोग देखते हैं, कहते हैं कि वो दौर था मनमोहन सिंह का, महंगाई इतनी कम थी। कुछ ऐसे सोशल मीडिया धारक आ जाते हैं, सरकार को गालियाँ देते नजर आते हैं, वो मजाक उड़ाते नजर आते हैं। दुनिया तारीफ कर रही है, सोशल मीडिया कुछ विशेष लोग हैं जो नाम बदल कर टीका टिप्पणी करते हैं। आप जैसे लोग जो धार्मिक लोग हमारे धर्म पर भी आखेट करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? हमारा कहने का मतलब है अगर देश में गरीब को का बात जो आता था भोजन देना, कम पैसा में थी करना, तो अगर हम उसको खाना दे दिए और देश नहीं बचाएं तो हमको पहले देश बचाना है कि खाना देना है? पहले हमको देश बचाना है। अगर देश सुरक्षित रहेगा तब हमको भोजन मिलेगा। देश है तो धर्म है, धर्म है तो हम हैं। तब हम हैं। तो कहा भी गया धर्मो रक्षति रक्षिता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बाबा थे, स्पष्ट बोला है कि देश है तो हम हैं तो देश है, क्योंकि देश के बिना धर्म नहीं है, धर्म के बिना देश नहीं है। मैं अवधेश राय अपने साथी अभिषेक के साथ।